जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीएस के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी की परीक्षा चल रही है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है इनमें से एक आध क्वेश्चन जरूर मिले जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है पंडित सुदर्शन मोहन, पंडित मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन इसमें बी सही होगा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी और 1919 से लेकर 1938 तक ये अर्थात मदन मोहन मालवीय जी इसके जो है कुलपति बने रहे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक आपको बताना है मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एपीजे अब्दुल कलाम या सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, इनमें ऑप्शन सी सही होगा, एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। ऑप्शन सी सही होगा। जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को डॉट डॉट द्वारा सुलझाया जाता है। आपको बताना है कि संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें किसी विधेयक को लेकर के, साधारण विधेयक को लेकर के मतभेद होता है तो इसे किस तरह से सुलझाया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, या फिर उच्चतम न्यायालय की सांविधिक न्यायपीठ द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा? तो ऑप्शन दोस्तों इसमें ए वाला सही होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संविधान के अनुच्छेद 8 में जो है दोनों सदनों के बीच में किसी भी तरह के प्रावधानों, किसी भी तरह के मतभेद को जो सुलझाने का प्रावधान वह दिया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और उस बैठक की जो अध्यक्षता करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो आपको प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन ए सही होगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के को जमाने में मदद करता है? आपको बताना है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के को जमाने में मदद करता है। ऑप्शन है आपकी विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी। तो ऑप्शन सी सही होगा। इसमें विटामिन के जो है आपका रक्त का थक्का जमाने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण कौन सा है? आपको बताना है कि सूर्य की किरणों की जो तीव्रता है वह कौन सा उपकरण मापता है? एस्ट्रोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, एक्टियोमीटर या बैरोमीटर? तो दोस्तों, ऑप्शन इसमें सी सही होगा, एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर से हम लोग सूर्य की किरणों की तीव्रता मापते हैं। पौधों की जो वृद्धि है उसको मापने वाला जो उपकरण है वह है क्रिस्कोग्राफ, और वायुदाबी मापी जो होता है, वायुदाबी मापी यंत्र जो होता है उसे हम बैरोमीटर कहते हैं। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? शिवाजी का जो शासनकाल था उसमें चौथ शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? यह एक प्रकार का कर था, सैन्य प्रधान कोई कहलाता था चौथ, या फिर पैदल सेना को कहते थे, या फिर मंत्री पद को कहा जाता था चौथ? तो दोस्तों, यह एक प्रकार का भूमि कर होता था जो शिवाजी के शासनकाल में विजित क्षेत्र द्वारा लिया जाता था, जो है ग्रहण किया जाता था। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन आपका ए सही है, चौथ एक प्रकार का भूमि कर था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है? आपको बताना है भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। तो आपके ऑप्शन है त्रिपुरा, मेघालय, आसाम या मणिपुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बांग्लादेश है उसके सीमावर्ती जो राज्य हैं, भारतीय राज्य हैं, उनमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो इस अनुसार से जो है अगर देखें तो मणिपुर हमारा ऑप्शन सही होगा। यह बांग्लादेश से सटा हुआ नहीं है, जबकि अन्य जो तीनों राज्य हैं वह बांग्लादेश से सटे हुए हैं। 8वां प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिए जाते हैं? आपको बताना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किए जाते हैं? एथलीट को, खेल प्रशिक्षकों को, संगीतकारों को या खिलाड़ियों को? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन बी सही होगा, खेल प्रशिक्षकों को। ऐसे प्रशिक्षक जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं खिलाड़ियों को तैयार करने में, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने में, उन्हें जो है खेल प्रशिक्षण पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 1985 से दिए जाने शुरू हुए थे। तो ऑप्शन बी सही होगा।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, रिफ्ट घाटी किसका परिणाम होता है? आपको बताना है कि रिफ्ट घाटी जो है किस तरह बनती है, भूकंप से, वलन से, अपरदन से या इनमें से सभी। तो दोस्तों रिफ्ट घाटी भूकंप, वलन और अपरदन इन सभी जो है क्रियाओं से बनती है। तो ऑप्शन आपका जो है डी सही होगा। ये सभी जो है इन्हीं का परिणाम रिफ्ट घाटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपको बताना है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया में, सांची में, सारनाथ में या फिर जो है कुशीनगर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति के बाद में पहला उपदेश देते हैं तो वह सारनाथ में देते हैं, जिसे हम लोग ऋषि पत्तन भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में पूछता है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो वहाँ आपको सारनाथ नहीं दिखाई देगा, आपको ऋषि पत्तन लिखा हुआ मिलेगा। तो ऋषि पत्तन भी सही है। तो सारनाथ में जो है उन्होंने पहला उपदेश दिया था। और जो पहला उपदेश था उनका वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया था। आप जो है ध्यान रखिएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन उनका पहले अपना प्रथम उपदेश दिया उन्होंने, तो वहीं से वह धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही होगा। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में आपकी मदद कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।